गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगिन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आपने क्वेश्चन देखा होगा, यूपीएससी कल 16 जून 2024 दिन रविवार को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, जिसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जिसमें से पेपर 1 होता है वो जीएस का होता है, जिसमें से जीएस में हमारे जो संविधान से क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, जो लक्ष्मीकांत की बुक से डायरेक्ट उठा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको बता रहा हूँ एक क्वेश्चन का आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें 54 क्वेश्चन था, 54 वाला बी सेट बी का। ठीक है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन था लोकसभा में लंबित, मतलब लोकसभा में उसमें काम चल रहा है, कोई डिले है, कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर समाप्त हो जाता है, बोल रहे हैं लोकसभा में लंबित है। मतलब कि लोकसभा में कोई विधेयक लाने वाले हैं, कोई कानून लाने वाले हैं। विधेयक मतलब क्या होता है, कानून या बिल होते हैं। ठीक है ना, कोई विधेयक लंबित है और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, मतलब लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से चुनाव होगा इस प्रकार से, तो वो विधेयक वहां लोकसभा में लाया जा रहा था, वो क्या है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित, मतलब लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। ठीक, ये भी सही बोल रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा में भेज दिया गया है, लंबित है कोई विधेयक और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। तो राज्यसभा में तो विचाराधीन है, लंबित है कोई विधेयक। ठीक है ना, तो सब ये भी समाप्त हो जाएगा, याद रखेंगे अगर लोकसभा भंग होगा तो, क्योंकि नई लोकसभा आएगी तो उन लोग बोलेंगे, नए सदस्य लोग, कि हम लोग नया कानून बना के भेजेंगे, उसे कैंसिल करो करके, इसलिए क्या है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। थर्ड बोल रहा है कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है। मतलब संयुक्त बैठक कब होता है, जब दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, असहमत हो किसी कानून को लेकर, कोई कानून बना रहे हैं मान लो, उसमें क्या है, दोनों सदन जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों सेटिस्फाई नहीं हो, उसमें कुछ कुछ इसमें असहमत है, कुछ इसमें मतलब नियम कानून में। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाती है, जिसका अध्यक्षता कौन करता है, मैंने बता दिया था, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का दोस्तों उपसभापति करता है, याद रखिए, ना कि सभापति, उपसभापति राज्यसभा का। ठीक है, तो थर्ड क्या बोल रहा है, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक बुला दी हो। ठीक है ना, आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है। ठीक, सूचना तो दे दी है, ये बोल रहा है विघटन से पूर्व दोनों की संयुक्त बैठक बुला ली हुई है, तो ये क्या है, विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाएगा, बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा, विघटन हो जाने पर यह समाप्त नहीं होगा, ये बना रहेगा कानून दोस्तों, याद रखना है। तो हमारा फर्स्ट एवं सेकंड सही है और थर्ड जो है, ठीक है, गलत है, क्योंकि ये समाप्त नहीं होगा दोस्तों, राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 व 2 इसका सही आंसर होगा। कौन सा आंसर सही है पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 1 व 2। चलिए देख लेते हैं अब हमारे बुक में, लक्ष्मीकांत का बुक में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखेंगे। जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य, ध्यान से देखेंगे, जब लोकसभा विघटित की जाती है मतलब भंग कर दी जाती है, ठीक है, विघटित की जाती है, तो इसके सारे कार्य जैसे कि विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका, कुछ भी लगाया गया आदि समाप्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो भी उसमें विधेयक रहेंगे, प्रस्ताव रहेंगे, संकल्प पारित हुआ रहेगा या नोटिस रहेगा, उन्हें जब नया लोकसभा चुनाव होगा, ठीक है ना, उन्हें नवगठित, और ये विघटन कब होता है, जब 5 साल पूरा हो जाता है। ठीक है ना, इस कंडीशन में विघटित होता है। और कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें बहुमत नहीं मिल पाता है, फिर से चुनाव कराना पड़ता है, तो उसमें क्या है, फिर होता है नया चुनाव। तो नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। नवगठित अब लोकसभा हो, उसमें फिर से ये सब जो कानून, जो प्रस्ताव था, याचिका था, उसको फिर से लाना जरूरी होता है। चूंकि जिन लंबित विधेयकों और लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, मतलब जो उस टाइम जो पुराना लोकसभा रहता है उसमें वो भी याचिका लाया गया है, विधेयक लाया हुआ है, उसका सिर्फ जांच बस कराना है सरकारी वाला, वो क्या होगा बोल रहे हैं, सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति द्वारा की जानी होती है। लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि सरकारी कार्य वो चलते रहते हैं। ठीक है ना, सरकारी कार्य चलते समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है, मतलब कौन कौन सा लोकसभा विघटित हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा विधेयक समाप्त होता है, कौन कौन सा किस प्रकार का विधेयक समाप्त नहीं होता है, उसका लिस्ट है। देखिए वैसी टाइप क्वेश्चन था, उसमें कुट में देखे हैं, इसी से आया हुआ है। देखिए इसमें फर्स्ट में क्या लिखा है दोस्तों, फर्स्ट में क्या लिखा है देख सकते हैं आप लोग, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, मतलब लोकसभा में विचार के अधीन है विधेयक। ठीक है, विचार के अधीन है उस, या क्या लिखा है, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, चाहे लोकसभा में रखे गए हो या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों,
ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाने वाला है। ठीक है, मतलब मान लो लोकसभा में कोई विधेयक है, उसमें चर्चा चल रही है, मान लो लोकसभा से पारित भी हो गया है या राज्यसभा मतलब भेज दिया गया है। ठीक है, उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो विधेयक जो भी कानून है वो क्या है, समाप्त हो जाएगा। सेकंड कथन बोल रहा है कि लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन है। वही है कि लोकसभा में पारित हो गया है, बोल रहा अभी जस्ट बताया हूँ, और राज्यसभा में विचाराधीन है। ठीक, विचाराधीन मतलब उस विधेयक के बारे में चर्चा अभी बाकी है, पारित नहीं हुआ है अभी, तो विधेयक ये भी समाप्त हो जाएगा। पहला क्या बोल रहा है कि लोकसभा में यहाँ पे पारित बोल रहे हैं, और यहाँ क्या है, विचाराधीन है। लोकसभा में कोई विधेयक लाया जाना है, ऐसे जो भी है, चाहे 370 धारा वाला लाया जाने वाला हो, उस प्रकार का विधेयक जो है लोकसभा में विचाराधीन है। ठीक है, तो ये जो है समाप्त हो जाएगा, और लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में चले गया है, विचाराधीन है, तो भी ये विधेयक समाप्त हो जाएगा, याद रखना है। और कंडीशन है, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ हो। असहमति है दोनों सदन में कि ये विधेयक में कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है, इसको फिर सुधारिए, ऐसा करके। ठीक है, इसमें असहमति है, सहमति नहीं मिली है, तो पारित ना हुआ हो, और राष्ट्रपति ने विघटन के पूर्व, मतलब लोकसभा के विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ली गई हो। ठीक, तो ये समाप्त नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक है ना, अगर विधानसभा का विघटन नहीं हुआ है और दोनों सदनों में असहमति है, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है, मतलब एक साथ बैठेंगे राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, जिसमें उन लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे दोनों सदनों मिला के वो कानून के बारे में। चौथा कंडीशन बोलता है कि ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो, राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो, तो ये समाप्त नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा भंग होता है कि राज्यसभा तो वही रहेगा, उसका जो निर्णय है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन लोकसभा का निर्णय बदलेगा, सभी जानते हैं, क्योंकि लोकसभा नया चुनाव होगा तो नए सदस्य लोग आएंगे, और नए सदस्य लोग क्या है, बहुत सारे को नियम पसंद नहीं आएंगे, लेकिन राज्यसभा भंग होता है कि राज्यसभा तो भंग नहीं होता है, तो उसमें से पुराने ही सदस्य रहेंगे, इसलिए समाप्त नहीं होंगे। पांचवा बोल रहा है, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा तो पारित हो गया है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, लोकसभा से भी पारित हो गया है, राज्यसभा से भी पारित हो गया है। ठीक है, अब जो है राष्ट्रपति के पास गया है साइन होने के लिए, तो ये क्या होगा, समाप्त नहीं होगा दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। छठवां बोल रहा है, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, मतलब राष्ट्रपति ने फिर लौटा दिया गया हो, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, मुझे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है, संशोधित करके राष्ट्रपति ने बोल दिया है, तो ये भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है अच्छे से, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, कंडीशन देख के, इसमें जो है पहला देख लीजिए, लोकसभा में लंबित, मतलब लोकसभा में कोई विचाराधीन है विधेयक और उसका विघटन हो जाता है, ये तो समाप्त हो जाएगा। व्यवगत मतलब याद रखना है, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये बिल है। सेकंड बोल रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित हो गया है और राज्यसभा में लंबित है, बोल रहे हैं कोई विधेयक, तो लोकसभा लोग सभी को मालूम है कि विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद क्या है, समाप्त हो जाएगा। और एक कंडीशन ये है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में, मतलब दोनों सदन में असहमति है, सहमति नहीं है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में अगर लोकसभा का विघटन नहीं हुआ है तो विधेयक क्या है, समाप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हो जाने पर व्यवगत हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाता, हो जाएगा बोल रहे हैं। तो थर्ड जो है गलत रहेगा, बाकी एक और दो सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही है। थैंक यू दोस्तों।